उपजाऊपन की सबसे खूबसूरत देवी थी, लेकिन हर 1000 साल में एक बार होने वाली दिव्य सभा में उसने विनाश के देवता के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर इंसानों को मिटाने के लिए वोट दिया। जैसे ही ये बात कही गई, नीचे बैठे देवता फुसफुसाने लगे, पर आखिर में नतीजा वही रहा। लगभग हर देवता ने मानवता के खत्म होने के पक्ष में वोट दिया। ठीक उसी वक्त जब जूस फैसला सुनाने वाला हथौड़ा उठाने वाला था, एक देवता सामने आया जो मानवता के विनाश का विरोध करता था। वो एक वाल्कीरी थी जो उसमें इंसानी और दैवीय दोनों खून था। परिषद में बोलने के चक्कर में उसे बस गुस्से भरी नजरें ही मिली। एक वालकारी आदि दैवीय होती है और देवताओं की सभा में उसकी कोई बात नहीं मानी जाती। उनकी ताना सुनकर उसने देवताओं की कॉडेक्स निकाली। उसने एक खास नियम की तरफ इशारा किया, रग्नारोग। इसका मतलब था देवताओं और इंसानों के बीच एक एक करके मुकाबला। दोनों तरफ से 13-13 चैंपियन भेजे जाएंगे। अगर इंसानों ने पहले 7 लड़ाइयां हारी तो पूरी मानवता खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर देवताओं ने पहले 7 लड़ाइयां हारी तो फिर इंसानों को कम से कम 1000 साल तक जीने की इजाजत मिल जाती। नीचे बैठे देवता जोर से विरोध में गरजे, लेकिन अगले ही पल वालकायरी ने उनका मजाक उड़ाया। उसकी ताने इतनी तीखी थीं कि देवता अपना गुस्सा दबा नहीं पाए, लेकिन जूस खुशी से खड़ा हो गया। वह उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता था। अगर इंसान देवताओं की शान को चुनौती देने की हिम्मत करेगा तो उसे ईश्वरीय क्रोध का स्वाद चखना पड़ेगा और वह उसे कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही न्याय के हथौड़े की चोट गिरी, सभी देवताओं ने तालियां बजाईं, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यही था वल्किरी का प्लान। उसने पहले इंसानी योद्धा को चुन लिया था। जल्दी ही लड़ाई का दिन आया। अनगिनत देवताओं की नजरों के सामने पहला चैंपियन दिव्य पक्ष के लिए आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि नॉर्मिथ का सबसे बड़ा योद्धा था, थोर, बिजली का देवता जो 1 लाख बिजली की चोटों को नियंत्रित करता था। बस एक पल में भीड़ खुशियों से झूम उठी, मानो नतीजा पहले ही तय हो चुका हो। लेकिन वल्किरी शांत रही, क्योंकि उसके चुने हुए इंसान से ज्यादा खतरनाक योद्धा इस युद्ध भूमि पर कभी नहीं चला था। उसकी बातों पर ढोल नगाड़ों की आवाज अरीना के दरवाजों से उठ रही थी। खून से सना हुआ एक योद्धा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर एक आदमी बैठा था। वह 3 राज्यों के जमाने का सबसे बड़ा सेनापति था। वो आदमी जिसकी हर वार सच में खून गिराती थी। वो था वो भयानक योद्धा लुभु।